तो चलिए द्वारका की सेकंड सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज में आपको दिखाया जाएगा कि द्वारका का जो फेमस फास्ट फूड है और कम से कम प्राइस में क्या फास्ट फूड मिलेगा, वो सीरीज में आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ बोलिए जय द्वारिकाधीश। आज हम आए हैं कृष्णा फास्ट फूड शॉप पे और सुबह सुबह का नाश्ता यहाँ पे हमने क्या खाया वो आपको जरूर दिखाएंगे इस सीरीज में। जो यहाँ की क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ और उसके साथ क्या मिलता है, और यहाँ की बेस्ट चीज थी वो थी चाय। चलिए तो इस सीरीज को शुरू करते हैं। आप आपने कृष्णा फास्ट फूड में क्या खाया? कृष्णा फास्ट फूड में हमने बनेला गाठिया खाया और फाफड़ा। हम जब भी वडोदरा से आते हैं यही फेमस का नाश्ता है और यही खाते हैं हम। इतना अच्छा होता है, चाय कॉफी भी इतनी अच्छी होती है इसमें। तो आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगता है? फाफड़ा। और यहाँ पे जो हमने लोगों के रिव्यू लिए, हमें मालूम चला कि यहाँ पे लोग आते हैं तो चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चाय कैसी है? वाह, ऐसी चाय मैंने पूरे द्वारका में नहीं पी है, क्योंकि बहुत कम शक्कर और जो दूध की जो मिठास है वो इसमें आ रही है। जो द्वारका की दूध की जो मिठास है, फिर यहाँ का जो फेमस है बटाका पोहा, जो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया है, क्योंकि सारा कुछ खाएंगे तो मैं भी मोटा हो जाऊंगा। जो बटाका पोहा है जो सब जो लोगों को पसंद है, बहुत बढ़िया, उत्तम है। आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई सकते हो। पर यहाँ की चाय में जो बात है वो कहीं नहीं है। फिर यहाँ का समोसा, समोसा का सेम जैसे हरिद्वार में मिलता है ना, वैसा है, जिसको चोटी वाला समोसा बोल सकते हैं। और फीलिंग भी खुली खुली, जिसमें मटर डले हुए हैं, मुझे दिख रहा है। थोड़ा मसाला खट्टा है, खट्टा और जो फ्लेवरफुल है, कुछ अलग है। फिर उसके बाद आता है खमन। टेस्टिंग खान का पानी डला हुआ है, सॉफ्ट है, स्वीट है, खट्टा है, खट्टा मीठा सॉफ्ट सभी चीज है इसमें। और यहाँ का फाफड़ा ठंडा है पर लेकिन मजेदार है। आपको गरम गरम बना के भी देंगे, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया है। ठंडा है तभी भी सॉफ्ट है, यही इसकी खासियत है। और मेरी फेवरेट जलेबियाँ। जलेबियाँ इतनी क्रिस्पी है कि इसकी आवाज माइक में भी आनी चाहिए। इतनी क्रिस्पी जलेबियाँ मैंने नहीं खाई। बड़ा में जो हमने खाई थी उससे भी ये ज्यादा क्रिस्पी है और बढ़िया है। और यहाँ का जो सुबह सुबह मिल रहा है हमको डोसा, और वो भी मैसूर मसाला डोसा। सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट में ऐसा डोसा मिल जाए तो बात बन जाती है। पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। बहुत ही गर्म है, मसाला चिपक गया है, यानी बहुत ही बढ़िया है। चिपक गया हुआ मसाला, डोसा बहुत क्रिस्पी है। और यहाँ पे आके सारी चीजें ट्राई की, पर यहाँ की जलेबियाँ और चाय का मैं फैन हो गया, बहुत बढ़िया है। आज हम पहुँच चुके हैं रघुनाथ चटनीपुरी पे। इसका लोकेशन है जो हमारी जो नाश्ता की गली है, गोकुल भवन के पीछे जो नाश्ता उसकी रेडी लगती है वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका की अनोखी पानीपुरी जिसको बोल सकते हैं, जो ग्रीन पीस होते हैं, यानी कि ग्रीन वटाना जिसको बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है। इसमें पोटैटो नहीं डला हुआ होता है। ये कुछ बहुत ही यूनिक है और द्वारिका के लोग ये खाना बहुत पसंद करते हैं। और द्वारिका में जो भी बाहर से जो यात्री आते हैं, जो अहमदाबाद, सूरत और कहाँ से आते हैं, जैसे हमें वाकल गुफा मिले जो कर्नाटक वाले, वाह। और यहाँ जो खाऊ गली है, यहाँ पे बहुत सारी लारियाँ है, पर ये रघुनाथ की चटनी पूरी कुछ अलग ही है।
बहुत बढ़िया, कुछ नया, कुछ यूनिक, खट्टा मीठा तीखा मसालेदार सब कुछ है इसमें। मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि कुछ यूनिक फूड भी बोल सकते हैं मेरे लिए। बहुत बहुत बेस्ट है, आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कर सकते हो। आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से। ओके, तो आपके रघुनाथ की चटनी पूरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। हम जिस बार द्वारका आते हैं इतनी बार यहीं पे खाते हैं पानी आप पूरी। कितनी बार खा चुके हो ये? अभी 2-4 बार खा चुकी हूँ। Okay. अभी तो आधा आधा घंटा तो वेटिंग होता है। इस बार क्राउड नहीं है इसलिए। और इसका टेस्ट कैसा है, पब्लिक को क्या बताना चाहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैं? आज हम पहुंच चुके हैं राजानी ढोकला और अमेरिकन बेल पे, जो स्टीम ढोकला है। यहाँ का कैसा है और क्या कहाँ पे ये लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जो गोकुल भवन है वहाँ पे, जो नाश्ता हाउस है वहाँ पे। आप ये लारी ज़रूर ढूंढे, किसी को भी कहोगे तो ये बता देंगे। जो फास्ट फूड की स्ट्रीट है, और यहाँ पे हम ट्राई करने जा रहे हैं राजानी स्टीम ढोकला का ढोकला, जो मैंने रील में देखा था। सच बता रहा हूँ, मुझे रील में भी इतने सॉफ्ट लगे थे और सच में भी इतने ही सॉफ्ट है, सच में। और चटनी क्या जादू करती है वो मुझे तो पता नहीं। ढोकला मैंने रेड चटनी के साथ ऐसा नहीं खाया, और इसके साथ जो खमन में हमें जो चटनी मिलती है वो है द्वारका में। ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा बोल रहा है कि सारी की सारी डिश बेस्ट है। सच में यहाँ की जो जो मैं दुकान शॉप पे जा रहा हूँ वही सभी की चीजें बेस्ट है, इसीलिए लोग इस चीज की रील बना रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ढोकला इन द द्वारका, ऐसा बोल सकता हूँ। चटनी लाजवाब है, लाजवाब। हम यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं उनकी जो स्वीट कॉर्न है, चीज बटर मसाला में बनी हुई, जो मैंने पहली बार देखी है और खाने जा रहा हूँ। जो एक बटर की जो सॉल्टीनेस, उसके बाद स्वीट कॉर्न की जो स्वीटनेस, और चीज का थोड़ा खट्टा फ्लेवर, जो मिला के जो बेल में जो जादू कर रहे हैं उसकी बात ही कुछ अलग है। ये भी बहुत ही बढ़िया है। जो आप ढोकला खाते हो तो ये भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। फूड स्टोर की जो वहाँ पे रेडिया है, वो जो नेक्स्ट लोकेशन है एनवी फूड, और हमने यहाँ पे ट्राई किया उनका जो तवे पे बनने वाला रोटला, जिसको बोलते हैं वगारा रोटला। चलिए शुरू करते हैं। काठियावाड़ी स्पेशल रोटला। जो द्वारका आते हो तो यहाँ का आपको रोटला, जो हर घर की कहानी है, जो काठियावाड़ में जो खट्टी छाछ में जो बनता है, अभी तो अमूल ही हो गया है, अमूल ही अमूल है अभी तो पहले जो काठियावाड़ी जो गोरस में छाछ बनती थी और शाम का जो रोटला बचता था, उसमें जो काठियावाड़ी रोटला मिल जाए जो खट्टा है, यहाँ साइड थोड़ा खट्टा रहता है पर इसका ही मजा है। और उसके साथ हमने लिया है भुंगरा बटाका। ये तो स्पेशली भुंगरा बटाका तो सूरत की आइटम है, सूरत और भरूच की आइटम है, पर यहाँ भी मिल रही थी, हमने ट्राई कर रहे हैं। हमने बड़ौदा में भी रोटला खाया था, पर ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रोटले की जो सॉफ्टनेस और जो इसमें कैप्सिकम डले हुए हैं, जो ग्रेवी बनाई है ना, वो भाई ने बहुत बढ़िया बनाई है। बड़ौदा से कंपेयर करूँ ना तो ये बहुत बेस्ट है। बड़ौदा जो बड़ौदा में खाया था वो भी द्वारका के थे, ये भी द्वारका के हैं, पर ये ज्यादा बेटर है सच में। और स्पाइसी स्पाइसी भुंगरा बटाका।
ये तो जैसे होता है वैसे ही है। तो इसको साइड करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिश यहाँ का रोकला। उसके हम बुंगरे के साथ ट्राई करते हैं कुछ नया ट्विस्टेड। ये भी बहुत बढ़िया लगता है। आप यहाँ पे आके ऐसा क्रेजी फूड भी ट्राई कर सकते हो। आज हम पहुंच गए हैं याराना डोसा एंड पाव भाजी पे। और यहाँ पे इसका लोकेशन है जो गोकुल भवन के पीछे जो रेडिया लगती है वहां पे। और यहाँ पे द्वारका की सबसे चीपेस्ट पाव भाजी और डोसा मिलता है। 60 रुपीज में यहाँ पे आपको मसाला डोसा और 50 रुपीज में आपको पाव भाजी मिल जाएगी। और पाव भाजी वो भी अमूल बटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिश आप 4-5 लोग आराम से खा सकते हो। यानी द्वारका आते हो तो 300 रुपए में आपका पेट भर जाएगा। ये सारी चीजें मंगवाओगे तभी भी। अभी चलते हैं टेस्ट की बारी। टेस्ट कैसा है पहले हम मसाला डोसा से शुरू करेंगे। बहुत क्रिस्पी जैसे मुझे पसंद है। सांभर भी बिल्कुल सिंपल है और बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहा है। उनका मैसूर मसाला तो बहुत बढ़िया है। 90 रुपए में इतना अच्छा डोसा, वो भी द्वारिका में। जो आप द्वारिका में ये फास्ट फूड की जो गोकुल भवन के पीछे है वो जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम प्राइस में खाना मिल जाएगा। जैसे हम बहुत बजट ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी बजट ट्रैवल है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए में तो पेट भर जाने वाला है। क्योंकि द्वारका में होटल से वहाँ पे खाना तो महंगा ही है। बहुत बढ़िया। अब मेरे सारे फ्रेंड्स के जो ये फ्रेंडशिप डोसा है, ये सारे मेरे फ्रेंड को रिकमेंडेशन है। ये डोसा कैसा है पता है आपको? जैसे मेरे सारे फ्रेंड अच्छे हैं वैसे ये बहुत अच्छा है। जैसे मुश्किल घड़ी में मेरे फ्रेंड मुझे काम आते हैं, वैसे ही ये डोसा आपको जब भूख लगी होगी तभी ये काम आएगा आपको। लास्ट में हम उनकी पाव भाजी टेस्ट करते हैं। भाजी का जो फ्लेवर है 50 रुपीज के हिसाब से, ये पाव भाजी का टेस्ट ये लेवल पे है। यानी ये लेवल जो मैं करता हूँ, यानी कि टेस्ट कैसा होगा वो आप लोगों को मालूम है। बहुत बढ़िया। आज हम पहुंच चुके हैं नेपाली चाइनीज पे, जो लोकेटेड है जो गोकुल भवन है उसके पीछे जो फूड की रेडिया लगती है वहाँ पे। आप इनको ज़रूर ढूंढिएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे 56 भोग फिर से गए थे। चलिए शुरू करते हैं। नेपाली चाइनीज वाले भाई है, उन्होंने हमारे लिए 56 भोग पिरसे है। जैसे द्वारका में है, जैसे श्री कृष्ण के 56 भोग पिरसे जाते हैं, वैसे हमें 56 भोग पिरसे गए हैं। स्टार्टिंग हमारे मोमोज से करेंगे। चटनी में थोड़ा डुबोएंगे। उसकी अंदर की जो फीलिंग है, उसकी टेस्ट की बात करो तो वो बहुत बढ़िया है और पूरा भरपूर है। स्टीम होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्राई होने के बाद जो अंदर का जो स्वीटनेस, जो सब्जी की नेचुरल स्वीटनेस है वो आ रही है। इसको कोई सॉस की जरूरत नहीं है। हम ट्राई करने जा रहे हैं उनका ड्रैगन पोटैटो, यानी कि जो पनीर चिल्ली होता है वैसे ही पोटैटो। ये बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। शायद मेरे बड़ौदा में भी ऐसा कई जगह पे भी है। और कैसा टेस्ट बताता हूँ।
ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से पोटैटो की जो सॉफ्टनेस, और पोटैटो सभी को पसंद है, और इसके वो नेचुरल मिठास के साथ जो चाइनीज का जो फ्लेवर ऐड हो रहा है बहुत बढ़िया है। और ऊपर से जो धनिया डाला डाला हुआ है वो जादू कर रहा है इसमें। और हम सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट पनीर चिल्ली। भाई ने बोला कि ठंडा हो गया है, सॉफ्ट नहीं है, पन बहुत ही सॉफ्ट है। तो चम्मच घुसाई ना तभी से मुझे पता चल गया सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं उनका ड्राई मंचूरियन। सभी लोगों को, बच्चों को भी पसंद आते हैं और सभी लोगों को पसंद होते हैं। ड्राई मंचूरियन कई कई जगह पे ग्रेवी वाले मिलते हैं, और यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी है, और उसमें जो सब्जियां डाली हुई है उसके साथ मिलके जो जादू कर रही है ना वो बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसे ड्राई मंचूरियन बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसको सच में ड्राई मंचूरियन बोल सकते हैं। कई कई जगह पे वो ग्रेवी वाले मंचूरियन दे देते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं, बहुत खाना खा लिया, उसके बाद द्वारका की सबसे बेस्ट सोडा पीने के लिए पहुंच चुके हैं, द्वारकेश फ्रूट सोडा पे, जो लोकेटेड उपली बाजार और जो रामधुन जो चलती है वो रोड पे, और द्वारका का सबसे पुराना जो मेडिकल है आयन मेडिकल के सामने इसकी प्रॉपर लोकेशन। और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं उनकी फ्रूट सोडा और नेचुरली बना हुआ मोजितो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं उनकी मिक्स फ्रूट जो नेचुरल फ्रूट से बनी हुई है। इनके मसाले जो जादू कर रहे हैं ना, ये मैं पहले मंथ में आके गया था, मुझे यहाँ की सोडा सबसे बेस्ट लगती है, और इसकी बात ही कुछ अलग है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे उनका नेचुरल मोजितो। इसमें मेरी आंखों के सामने बनाया गया था, इसमें कोई सिरप नहीं डाला हुआ है, डायरेक्टली है। लोग अभी मोजितो क्या कर रहे हैं, सिरप बना के आपको पिला रहे हैं, पर यहाँ पे जो नेचुरल मैंने देखा बहुत सारा पुदीना है, बहुत बढ़िया है कि इसकी एक घूंट लेके मैं रिफ्रेश हो गया। जो पूरे दिन की द्वारका में चल चल के जो थकान थी पूरी मेरी उतर गई है, और जो ये पी के जो रिफ्रेशमेंट लग रहा है, जो गर्मी में ये पियोगे तो बहुत ही मजा आएगा। और अब आ रहा है जो क्रुसाल भाई का फेवरेट और मेरा फेवरेट, जो मैं बड़ौदा में बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट, जो दाड़म और नेचुरल फ्रूट में डली हुई है सोडा। सच बताऊं, इसका रिव्यू मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि इसके साथ मेरे इमोशन इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेरा हॉट फेवरेट है और ये बहुत यानी बहुत बढ़िया है। आप ये यहाँ पे आके जरूर ट्राई कर सकते हो। और दूसरी दो सोडा भी उससे भी अच्छी थी, पर मेरा इमोशन और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अनार पसंद है इसीलिए। और अनार में ऐसी सोडा बड़ौदा में और पूरे गुजरात में शायद मैंने इस जगह पे पहली बार पी थी, बहुत बढ़िया।